Hey dear, how are you? Hope you all be fine. This is Ravi and you are watching Impulse. I welcome you all on another session of Impulse where we are discussing the all basic features of network and networking component. पिछले सेशन में हमने देखा था कि एक बेसिक नेटवर्क सेटअप के लिए हमारी कौन कौन सी डिवाइसेस किस तरीके से इन्वॉल्व थी, ठीक है। और एक पैकेट हमारा विद इन अ नेटवर्क किस तरीके से एक एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहा था। अब हम एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर जो किसी पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाना है तो अब नेटवर्क चेंज करने का क्या मतलब है। नेटवर्क चेंज करने का मतलब ये है कि अगर जो ये मेरा एक नेटवर्क था 192.168.1.0 और मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए क्लास सी का नेटवर्क ही ले रहे हैं और इसको हम बना लेते हैं 2.0। एक ऐसा नेटवर्क ले रहे हैं जो हमारा, ठीक है, 2.0 है और ये 1। अगर जो हमारा कोई पैकेट 1.0 नेटवर्क से 2.0 वाले नेटवर्क में जाता है तो उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट उसके लिए क्या है, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने नेटवर्क में एक स्विच को सेटअप कर लेते हैं, एक जेनरिक स्विच ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं दो पीसीज को और एक, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या नाम है कि इसी नेटवर्क में एक पीसी क्रिएट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इस इंटरफेस पे ये वाला आईपी एड्रेस देंगे और इसी रेंज में आईपी मिलेगी हमारे दोनों पीसीज को, ठीक है। जिसमें से हम इस किसी एक पीसी को आईपी देंगे 1 और इस पीसी को आईपी देंगे हम 2.2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राउटर पे एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है और वो क्या है कि इसको हमें आईपी एड्रेस देना है। कौन से पोर्ट को देना है, फास्ट इथरनेट 1/0 पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यूज़र एड्रेस मोड से इनेबल टाइप करेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे प्रिविलेज मोड में और यहाँ पे टाइप करेंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल और यहाँ से हम आ गए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अब हम इसके इंटरफेस मोड में जाएंगे। कैसे? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0, ठीक है। फास्ट इथरनेट 1/0 है हमारा। इस पर हमें आईपी एड्रेस डालना है, आईपी 192.168.2.1। ये हमारा आईपी हो गई राउटर की और हमारा सबनेट मास्क हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क इज़ 0। पोर्ट हमारा अभी डाउन स्टेट में है। इसको अप करने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे नो शट डाउन, ठीक है। जैसे ही नो शट डाउन करेंगे हमारा पोर्ट ग्रीन स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये हमारा राउटर रेडी हो गया, अप स्टेट में आ गया, ठीक है। अच्छा, पिछले सेशन में हमने क्या देखा था कि हमने सारी पीसीज को मैनुअल आईपी दी थी। आपको याद होगा, यहाँ से गए थे डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप से आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जा कर के यहाँ पे ये सारी आईपी हमने स्टैटिक दिया था, ठीक है। इस सेशन में हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो हमने सेटअप किया है, हमने एक आईपी, अरे यार, आईपी सेटअप किया है। सेकंड चीज़ क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसमें डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सिंपल सी एक कमांड है। वो क्या है कि इसको हम यहाँ से एग्ज़िट आ जाएंगे और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कोई भी कमांड दी जाती है, हाँ। तो यहाँ पे हम देंगे आईपी डीएचसीपी और एक पूल बनाएंगे और उस पूल का नाम दे देंगे। तो मैं उस पूल का नाम दे दे रहा हूँ आरवी, ठीक है। डीएचसीपी राउटर पे डीएचसीपी को राउटर को एक डीएचसीपी सर्वर बनाने के लिए ये हमारा कमांड है आईपी डीएचसीपी और इस पे हमें एक पूल बनाना है और मैंने उस पूल का नाम दिया है रवि, ठीक है। होप इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू।
और दूसरी चीज़ अब हमें क्या करना है कि अब इसमें हमें एक नेटवर्क देना है, ठीक है। और नेटवर्क कौन सा हमने चूज़ किया था, 192.168.2.0। मतलब कि 2.0 का क्या मतलब है कि अब इसके बाद जो भी ये राउटर हमें जितने भी पीसीस को आईपी देगा वो 2.0 का मतलब कि 1 से लेकर 254 तक की आईपी को देगा, ठीक है। इसका सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0। दैट्स इट। केवल इतना करने से अब आप यहाँ पे देखो कि हमारे राउटर को सॉरी, हमारे पीसीस को एक आईपी मिलने लगेगी, ठीक है। और ये आईपी हमें मिल गई। गेटवे तो मैंने दिया नहीं, गेटवे कहाँ से ले लिया इसने। गेटवे अपने आप ही ले लिया और 5 क्यों लिया। ठीक है, तो उस समय कुछ अनइवन चीज़ हो गई थी, इस चक्कर में हमारा ले नहीं रहा था। तो मैंने बेसिकली क्या किया है कि जो हमने पूल बनाया था उस पूल को रिमूव किया है और एक दूसरा पूल बनाया है ओके नाम से, ठीक है। सेम चीज़ है, वही आईपी हमने दिया है जो कि हमने आरवी पूल को दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब हम पीसी को आईपी दिला रहे थे तो वो हमारा गेटवे भी ले ले रहा था। इस समय देखो अभी गेटवे नहीं ले रहा, हमारा डायरेक्ट आईपी को ले रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आईपी लिया हमारा, ठीक है, लेकिन इसमें गेटवे नहीं लिया है। अभी हम क्या करेंगे कि इस पीसी से इसको पिंग करके देखेंगे। आईपी हमारी क्या है, 1.2 है इसकी, इसको 1 की लिखा है, इसको लिख दो 3 कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, इसकी 4 है, ठीक है, 4, ठीक है। तो हम इस आईपी से इस आईपी को पिंग करें तो क्या होगा, सॉरी, देखो हमारा पिंग 192.168.2.4 पिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम अपना गेटवे को पिंग करते हैं। ये हमारा गेटवे है, गेटवे मीन्स राउटर की आईपी। इस इंटरफेस पे जो आईपी पड़ी है वो 2.1 है। पिंग करेंगे, पिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर जो मैं इसको पिंग करूं तो क्या मेरा पिंग होगा। ये कितना है, इसकी आईपी कितनी है हमारी, 1.1। तो जैसे ही मैं पिंग करूंगा तो आप देखोगे कि हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। रीज़न क्या है इसके पीछे कि एक नेटवर्क के अंदर जितने भी हमारा एक नेटवर्क के अंदर अगर जो कितनी भी डिवाइसें कम्युनिकेट करना चाहती हैं तो वो कम्युनिकेट कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो कोई पैकेट एक नेटवर्क से बाहर जाता है, ठीक है, तो उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है जब तक कि उसको रेफरेंस देने वाली कोई डिवाइस ना मिले, ठीक है। और रेफरेंस कौन देगा, राउटर, क्योंकि राउटर लेयर 3 डिवाइसेस है। वो अगर जो पैकेट को एक, वो हमारा मतलब कि राउटर किस लिए यूज़ होता है कि दो अलग अलग नेटवर्क्स को वो कम्युनिकेट करा पाए, कनेक्ट करा पाए। तो एक नेटवर्क अगर जो हमारा एक नेटवर्क से कोई पैकेट दूसरे नेटवर्क में जा रहा है तो उसमें राउटर उस पैकेट की गारंटी लेता है कि ये पैकेट को फॉरवर्ड मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हर पीसीज में एक क्या नाम है कि एक गेटवे दिया जाता है। तो यहाँ पे अब देखो, अब मैं गेटवे दे देता हूँ, ठीक है। हमारा पूल चल रहा था ओके, अभी मैंने इसको एग्जिट नहीं किया है, एज इट इज़ है। अब मैं इसको डिफ़ॉल्ट राउट दे दे रहा हूँ 192.168.2.1, ठीक है। ये मैंने इसको गेटवे दे दिया। तो अभी यहाँ पे देखोगे आप, हमें यहाँ पे गेटवे मिल जाएगा थोड़ी देर में, और टड़ा मिल गया गेटवे। तो उसके लिए कमांड देनी थी, वहाँ पे पिछली बार वो ऑटोमेटिक ले ले रहा था।
लेकिन यहाँ पे कमांड देने के बाद ही उसको लेना था। यहाँ पे गेटवे मिल गया। अब देखो क्या है कि मैं यहाँ से अगर जो पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.1.1, 1.1 मीन्स मैं इस राउटर के इस इंटरफेस को पिंग कर रहा हूँ। ठीक है, पिंग होने लगा, कोई दिक्कत नहीं है यार, मज़ा आ गया। लेकिन मैं जब इस पीसी को पिंग करूँ, पिंग 192.168.1.2, ये पीसी है, मैं इस पीसी पर से बैठ करके इस राउटर के पास इस पीसी को पैकेट भेजना चाहता हूँ, तो क्या मेरा पिंग होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो क्या हुआ कि इस पैकेट से इस पीसी से हमारा पैकेट जा रहा है। ठीक है, इस इंटरफेस पे पहुंचा। अब इस इंटरफेस से दूसरे नेटवर्क में जब जाएगा तो राउटर ने ये तो गारंटी ले ली कि मैं, मतलब कि मेरे पास, यानी कि ये जो पैकेट जा रहा है उसके पास 1 का गेटवे पड़ा हुआ है, मतलब कि 2.1 गेटवे पड़ा हुआ है, यानी कि ये इंटरफेस उस पैकेट की गारंटी ले रहा है कि इस पैकेट को मैंने फॉरवर्ड किया। लेकिन जब पैकेट इसके पास पहुंचेगा और जहाँ से जब रिटर्न जा रहा होगा, ठीक है, तो उसके पास तो गेटवे है ही नहीं। ठीक है, वो गेटवे चेक करेगा ना, क्योंकि यहाँ से जब पैकेट जा रहा होगा तो सोर्स हो जाएगा 1.2 और डेस्टिनेशन हो जाएगा 2.4। तो जब पैकेट यहाँ से सेंड होगा और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में इंटर करेगा, तो वो वहाँ पे चेक करेगा कि पैकेट की गारंटी कौन ले रहा है, कौन सा इंटरफेस गारंटी ले रहा है, तो उसके लिए कोई गारंटी लेने वाला नहीं है बंदा। ठीक है, तो यहाँ से पैकेट यहाँ तक तो पहुँच रहा है, लेकिन वो पैकेट को दूसरे इंटरफेस से आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये पैकेट जो है ड्रॉप हो जा रहा है और हमारा टाइम आउट हो जा रहा है। अगर जो मैं इसको आई गेटवे दे दूँ क्या, 192.168.1.1, ठीक है, मैंने यहाँ पे गेटवे दे दिया और यहाँ से अगर जो मैं अब दोबारा से इसको पिंग करूँगा तो देखो मेरा पिंग आसानी से होने लगेगा। ठीक है, तो आई होप गेटवे का बेसिक रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन में इतना रखते हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय।